हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 बताएंगे। इस प्रश्नावली 1.5 में कुछ समीकरणों को हल करना के माध्यम से प्रश्नों को हल करना, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ना घटाना सभी चीज़ें बताएंगे। इस प्रश्न में के माध्यम से आपको गुणा कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है और सहसमीकरण कैसे यूज़ करना है या उपयोग करना है वो बताएं। प्रश्न 2 है। इसके पहले वाले प्रश्न में आपको हमने परिमेय संख्या की पहचान करना और अपरिमेय संख्या की पहचान करना बताया था। इस प्रश्न में क्या कहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो यहाँ पे व्यंजक दिए हैं नंबर 1 में, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन व्यंजकों को हमको क्या करना है, सरल करना है, हल करना है। और बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से कर जाएंगे। बस किस टाइप से किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ घटाना है, गुणा कैसे करना है, ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोष्टक में 3 धन करनी 3, दूसरे कोष्टक में 2 धन करनी 2। तो बीच में काय का चिन्ह है, इसमें गुणा का चिन्ह है, हमको गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको प्रश्न जैसा का वैसा लिखना है। प्रश्न क्या है हमारा, 3 धन करनी 3, दूसरे कोष्टक में 2 धन करनी 2। अब इन कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे। तो ये 3 का इस कोष्टक पूरे से गुणा करेंगे। तो ये लिख दी हमने 3 गुणित 2 धन करनी 2। फिर धन करनी 3 का फिर गुणा करेंगे। धन करनी 3 का उसी कोष्टक से कर देंगे 2 धन करनी 2 से। तो इस कोष्टक से गुणा किए तो किस टाइप से गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते हैं हम। 3 का 2 में गुणा किए कितना हो गया 6। अब 3 का करनी 2 से, करनी 2 के सामने कोई संख्या नहीं तो क्या है 1। तो 3 का 1 में गुणा की तो 3 एकम 3 करनी 2 जैसा का वैसा। धन करनी 3 का 2 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 करनी 3 हो जाएगा। फिर धन, अब करनी 3 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो करनी के अंदर की संख्याओं का गुणा होगा, करनी जैसी की वैसी आ जाएगी। करनी के अंदर संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 2। 3 का 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमने क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 3 का 2 में गुणा किए 6, 3 का करनी 2 में किए तो 3 का करनी 2 में की तो 3 करनी 2। धन करनी 3 का 2 में की 2 करनी 3 और धन का धन में गुणा की, धन करनी 3 का करनी 2 में गुणा की तो करनी 6। जब करनी के अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाता है तो 3 का 2 में गुणा हुआ तो 6 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ती वही संख्या जो करनी के अंदर के मान समान हो या समान अंक वाली। अब देखो 6 अकेला है, ऐसी कोई संख्या नहीं यहाँ पे, तो 6 नहीं जोड़ेगा किसी से। अब 3 करनी 2, 2 करनी 3 से जोड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि करनी के अंदर 2 है और यहाँ करनी के अंदर 3 है। अब करनी 6 किसी से जोड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि करनी 6 के भी यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो क्या आएगा 2 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड वही आएंगे, तो करनी 6 ही रहेगा वो। तो अब ये किसी से भी नहीं जोड़ सकते, एक दूसरे से ये जोड़ नहीं सकते, इसलिए यह इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से हमने पहला सवाल हल करके बताया, बहुत सरल है, पेपर में आते हैं। आप ध्यान से समझिए और देखिए एक एक स्टेपों को। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 धन करनी 3, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है वही संख्या 3 ऋण करनी 3। जैसे ही हमारे सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप समझ जाइए कि हमारी सौर समीकरण a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b a ऋण b वाली लग जाएगी। तो हम इसको हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्रश्न को जैसे के वैसे लिखना है। प्रश्न क्या है, 3 धन करनी 3, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 ऋण करनी 3। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा हमारा, ये वाला लग जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। ये वाली सौर समीकरण आपकी पूरी गणित में यूज़ होगी, इसलिए इस सौर समीकरण को विशेष रूप से आप याद कर लीजिए, अपने ध्यान में रखिए। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है। जब a धन b a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग हुआ तो 3 करनी 3, 3 ऋण करनी 3, 3 धन करनी 3, 3 ऋण करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा
ए का वर्ग यानी ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, यानी 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग। 3 का वर्ग मालूम है, 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणित 3 तितर का 9, तो 3 का वर्ग कितना आ गया 9। अब करनी 3 का 2 बार गुणा, तो करनी 3 का वर्ग क्या होता है 3 होता है। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, करनी के मान वाला, यदि कोई संख्या है करनी 3 जैसे, तो उसका वर्ग है तो वही संख्या जैसी की वैसी आएगी, करनी हट जाएगी। और 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 आ गया। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। तो लगे आपको कठिन, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब इसके बाद का क्वेश्चन 3rd नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ लीजिए। प्रश्न को विशेष रूप से पढ़ा करो, क्योंकि प्रश्न में ही सब उसके आंसर छुपे होते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग। हल क्या है, करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग। अब इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको 2 बार लिख के गुणा कर सकते हैं, या हमारी जो सौर समीका है, कौन सी सौर समीका, इसके पहले की वीडियो में बताएं ये सौर समीका हमने। सौर समीका कौन सी, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, या a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ये वाली सौर समीका, इस सूत्र के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र कौन सा लगा रहे हैं हम, a धन b पूरे का वर्ग बराबर सूत्र क्या होगा, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस सौर समीका यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा करनी 5, और b का मान कितना हो गया करनी 2। ये हमको a और b के मान मालूम हो गए, तो क्या करेंगे, इस रूप में तो है ये ऑलरेडी, इसमें लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a का मान क्या हो गया करनी 5 का वर्ग धन 2, a का मान क्या हो गया करनी 5 गुणित b का मान क्या हो गया करनी 2 धन b का मान करनी 2 का वर्ग। ये क्या कर दी हमने, इसमें a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग में हमने a और b के मान रख दी। a का मान क्या हो गया करनी 5 का वर्ग धन 2, a का मान करनी 5, b का मान करनी 2 धन b का मान करनी 2 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं हम। अब किसी भी संख्या करनी के अंदर है, वो संख्या उसका वर्ग निकालना है, तो वह संख्या जैसी की वैसी आ जाएगी। करनी 5 का वर्ग 5 धन 2, करनी 5 है करनी 2 में गुणा की तो करनी 10। यदि करनी गुणा कर रहे हैं तो करनी के अंदर की संख्या गुणा होता है, 5 का 2 में गुणा की तो 10। अब इसके बाद देखिए करनी 2 का वर्ग, अभी बताया आपको, यदि करनी के अंदर कोई संख्या और उसका वर्ग है तो वह संख्या जैसी की वैसी आ जाएगी। अब ये परिमेय संख्या 5 और 2 जोड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7, 2 करनी 10। ये आ गया इसका आंसर। अब ये जोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और 2 करनी 10 क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 क्या है यहाँ परिमेय, लेकिन गुणा में क्या है करनी 10, ये क्या है अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणा हो या जोड़ना हो तो अपरिमेय संख्या ही रहती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 देखिए। आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। इसकी दूसरी मेथड देखिए, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, करनी 5 धन करनी 2, पहला सवाल जैसे बताए थे हमने आपको, करनी 5 धन करनी 2, 2 बार लिख दीजिए। इस करनी 5 का इस कोष्टक से गुणा कर दीजिए, फिर धन करनी 2 का उसी कोष्टक से गुणा कर दीजिए। करनी 5 है करनी 5 में गुणा किए तो 5 आ गया, धन करनी 5 का 2 में गुणा किए तो करनी के अंदर 5 दूनी 10, करनी 2 का इसमें गुणा किए, 2 का 5 में गुणा किए तो करनी 10, और करनी 2 में गुणा किए तो 2, 5 में 2 जोड़े कितना हो गया 7, और धन करनी 10 और धन करनी 10 जोड़ा तो 2 करनी 10। इस प्रकार से आपका ये इसको इस विधि से कर सकते हैं, दूसरी विधि से। तो ये 2 प्रकार से बताया, एक सूत्र के माध्यम से और एक बार गुणा करके। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है,
करनी के अंदर 5 ऋण करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 5 ऋण करनी के अंदर ऋण करनी 2, करनी 5 धन करनी 2। अब देखिए एक बार यही संख्या ऋण में और धन में, तो बिल्कुल आसान हल है इसका। सवाल लिख दीजिए, करनी 5 ऋण करनी 2, करनी 5 धन करनी 2। अब इसमें सूत्र लग गया, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। ए का मान करनी 5, बी का मान करनी 2। चलो इसमें ऋण है तो पहले ऋण लगा देते हैं, इसमें धन लगा देते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग, करनी 5 का वर्ग 5, करनी 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 घटाए तो 3। इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न नंबर 2 के जो 4 व्यंजक थे या 4 प्रश्न थे उनको हल करें, किस प्रकार से हल करना है ये बताए, और इनको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इनको विशेष रूप से आप देखिए क्योंकि पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, आपका अब इसके बाद हम आपको आने वाला प्रश्न बताएंगे, जो इसके बाद के प्रश्न आएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों।